सॉरी अवनी। अब अवनी, आई एम रियली सॉरी। मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं तुम्हें ये ठीक करके देती हूँ। एक तो तुम्हें लगेगा कि मैंने ये जानबूझ के किया। वो गलती से मैं तुम्हें थाली से लग जाती, इसलिए मैं थाली खींच रही थी और वो। फ्रेंकली स्पीकिंग, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैंने अभी 2 दिन पहले नया मंगलसूत्र ऑर्डर किया है, इट्स ओके। नहीं, लेकिन तब तक तुम ऐसे बिना मंगलसूत्र के नहीं घूम सकती ना। हाँ, ये ऐसे नहीं रह सकता तब तक। अरे एक मिनट, हाँ ये पकड़ो। देखो, मैं भूल भी गई। ये लो प्रशांत। मल्हार को बाहर जाना है तो मुझे घर जाना होगा, तो हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है? और स्ट्रेस मत लेना, टेक केयर। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्या सबूत चाहिए तुम्हें कल्याणी की तुम माधुरी की बेटी हो? को माफ कर देना। मैं जानती हूँ कल्याणी कि मेरे कहे हुए शब्दों ने तुम्हें बहुत दर्द दिया होगा, लेकिन मैं क्या करती कल्याणी? तुम्हें सबसे दूर भेजना है। यहाँ तुम्हें दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी आई अब शगुनी है और अब तुम्हारा प्यार भी तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम्हें मल्हार को अपने दिल से निकालना ही होगा। कहीं दोबारा उसने तुम पर जानलेवा हमला किया तो? क्या हुआ? चार्जर पकड़कर खड़े हो ही सकते हैं। अवसर, आपके घुटनों में वैसे भी दर्द है। चार्जर पकड़ के मैं खड़ी होती हूँ। जी किसके साथ इतना घर बसा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्हार जी को जो करना है वो करे, मुझे उससे क्या लेना देना। और मैं ये भी जानती हूँ कि भाई जो है ना, वो जानबूझ के ऐसा बोल के गई कि मैं माधुरी की तरह हूँ, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मैं मेरी आई को ऐसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। बस इतना समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आई मुझे खुद से दूर करना चाहती है। कसूर क्या है बेटा? हाँ, थोड़ा हाथ ऊपर करना। माई, ये मेरा और नल के बाबा का मोबाइल है। इनकी भी बैटरी पूरी उतर गई है। अरे ये क्या? ये वापस गई चार्जिंग? हिल गई थी क्या तुम? जरा पीछे जाओ, पीछे जाओ और थोड़ा 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 हाथ ऊपर कर लो। हाँ बस वही खड़ी रहना, वही खड़ी रहना। हाँ, क्या कह रही थी? वो अवसर, वो मैं कह रही थी कि ये मेरा और नल के बाबा का मोबाइल है, इसकी बैटरी चली गई है और इसे चार्ज करना है। अनुप्रिया, कर दोगी ना चार्ज? नहीं तो विवेक का काम रुक जाएगा। करोगी ना? अरे रुक गया। हो गया ना, हो गया, हो गया। हिलना नहीं, हाँ हिलना नहीं। अब बस कर देते। नहीं, हमारी बेटी ऐसी खड़ी है और हम यहाँ गेम खेल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। ये लोगों को नो पार्किंग ही मिलती है गाड़ी पार्क करने के लिए? कानून इनके बाप का है क्या पवार? चलान काट।
मैडम पार्क करोगी तो चालान कटेगा, नहीं तो गाड़ी उठवा ली जाएगी। पवार जी, टोचन वाले को बुलाओ। हाथ तो लगा के दिखा गाड़ी को, ब्लडी मर्डरर। सर मैं बात करता हूँ सर। पीछे अरे सर क्या कर रहे हो सर? ये क्या कर रहे हो? आओ, सर को पता चलेगा ना, वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। सर क्या कर रहे हो सर? कल्याणी ताई को बोलकर ना तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगी। पीछे कौन? दादा, दादा ये क्या कर रहे हो? आप ओ आगे बोले तो तब गाइस, जो भी मुझे लाइव देख रहा है, मेरी गाड़ी शनिवार पेट के आगे खड़ी है। ये पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर मल्हार राणे एक लड़की के साथ बदतमीजी से बात करता है और उसके बाद मेरी गाड़ी के टायर्स पंचर कर रहा है। सर क्या कर रहे हो सर? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सबको पता चलना चाहिए कि पुलिस कैसे दादागिरी करती है। दादा प्लीज, भगवान के लिए सब मत कीजिए, प्लीज दादा। सर मत कीजिए सर, प्लीज। पीछे प्लीज वीडियो बनाना बंद कीजिए आप। दादा प्लीज, भगवान के लिए सब बंद कीजिए दादा। हो गई दादागिरी, अब जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अनुप्रिया के हाथ से गोदावरी का चार्जर ही टूट गया। इन तीनों के पास एक ही चार्जर है, तो किसी एक को वो चार्जर पकड़कर खड़ा होना चाहिए था। तो हमने कहा हम खड़े हो जाएंगे। अब बूढ़े हैं तो क्या हुआ, खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं, ये खुद ही खड़ी हो गई। कब से खड़ी है आई और अभी तक फोन चार्ज नहीं हुआ क्या आपका? पल्लवी चाची, आपका फोन 100% चार्ज है तो आप फिर भी चार्ज क्यों करवा रही हैं? अरे अभी हुआ। हाँ साहब, लेकिन हाँ साहब, माधुरी की बेटी से कहिए हमारे घर वालों से सवाल करने का उसको कोई हक नहीं है। ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिरैया मेरी चिरैया, अंगना में फिर आ जा रे। हाँ, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं पकड़ने की। आई छोड़ दो उसे। आई देखो, ये ऐसे स्टेबल रहेगा, छोड़ो इसे। आओ साहब। मैंने रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर दी है, लेकिन सरकारी काम कैसे चलते हैं आपको तो पता है। बन जाएगा 5-6 महीने में। 5-6 महीने? 10 साल से काम करो ना तुम यहाँ पे, तुम्हें कभी रियलाइज नहीं हुआ कि यहाँ पे एक लेडीज टॉयलेट की जरूरत है? सर पूरे ऑफिस में लेडी स्टाफ है ही कितना, और फिर हमको क्या पता था कि औरतें इतनी आगे जा रही है, इतनी आगे तरक्की कर रही हैं कि डीएम भी लेडीज ही आएगी। बहुत आगे जा रही हैं सर औरतें देश की। अरे औरतें तो तरक्की कर रही हैं, लेकिन तुझ जैसे सोच वाले मर्दों को पीछे करना बहुत जरूरी है। बढ़ गई है। अपोजिशन वाले उस रानी की वीडियो को बहुत उछाल रहे हैं। बोल रहे हैं कि एमएलए साहब की छत्रछाया में शहर की पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई है। एमएलए साहब ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है मैडम। ठीक है, मैं आती हूँ। अर्जेंट मीटिंग? ऐसे तो नहीं जा सकती मीटिंग पे, इट्स टू अनफॉर्मल।
हवलदार बनाना है तो बना दो, और सस्पेंड करना है तो वो भी कर दो। और तुम यहाँ कपड़े बदलने आई थी ना, देर हो रही थी ना तुम्हें, बदलो कपड़े फिर। बदलो। मैं दूसरी तरफ घूम के खड़ा हूँ। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू जुदा होके भी। कल्याणी की हत्या करने की कोशिश करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ कीजिए ना साहब, कुछ कीजिए। हाँ, एक उपाय है, लेकिन अगर तुम वैसा ही करोगी जैसा हम तुम्हें बताएंगे तो करोगी? हाँ साहब, कल्याणी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप जानती है ना। जा रही हूँ मैं। मैम, सर बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं मानी, और कोशिश कर रहे थे पर वो, और मैम वो नहीं मानी, और अब मीटिंग के बाद बात करते हैं। सच तो मैं पता लगा कर रहूंगी। घर पे देर से आओगी ना तो तुम्हारे कान में खींच सकती हूँ। हाँ ये देखो, तुम्हें मोदक पसंद है ना, तुम्हारे लिए बनाए हैं खास। आई लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हें करना होगा। शर्त रख रही हो तुम मेरे सामने, ठीक है? बताओ क्या मानना होगा? मल्हार को सस्पेंड कर दो। शर्त रख रही हो तुम मेरे सामने, ठीक है? बताओ क्या मानना होगा? मल्हार को सस्पेंड कर दो। आई, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। बहुत इज्जत है, बहुत अहमियत है, लेकिन आई मैं सरकारी नौकरी करती हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे सर पे। मैं ऐसे बिना सच जाने कोई भी फैसला नहीं ले सकती हूँ। आई, मेरे लिए सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। हाँ साहब, आपका फोन दीजिए। हमारा मोबाइल? सच जानने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तो सच जानने का हक भी सबको है। अवधि से कह देती हूँ कि जिसे वो अपनी सहेली समझ रही है वो तो मल्हार की पहली बीवी है। समझने की कोशिश करो। कल्याणी,
तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मल्हार से दूर रहो, समझने की कोशिश करो। और तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे कठोर बनना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे कठोर करना ही पड़ेगा। एक बार तुम्हें उस आदमी की वजह से खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती। देशमुख के चालान काटने में मल्हार सर की कोई गलती नहीं है। सॉरी मैडम, वो वीडियो मीडिया में सर्कुलेट होने की वजह से मुझ पर काफी प्रेशर है। अब हमें सब इंस्पेक्टर रानी को सस्पेंड करना ही होगा। देखिए, लेकिन पहले मुझे मेरा मतलब है, पहले मुझे सारी सच्चाई का पता लगाना होगा। मेरा यकीन मानिए मैडम, बोर्ड यहीं पे लगा हुआ था। मैं जानती हूँ मल्हार जी जरूर अपनी ड्यूटी ही निभा रहे होंगे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मल्हार जी अपनी पर्सनल दुश्मनी कभी भी वर्दी के जोर पर नहीं निकालेंगे। मैडम, और तुम भी तो फोन नहीं उठा रहे थे। तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते क्या? किस हक से सवाल पूछते हो तुम मुझसे? हाँ? ये सिंदूर, ये सब कुछ दिखावा है। पत्नी नहीं हो तुम मेरी, है और कुछ नहीं। ये जो सिंदूर अपने माथे पे लगाती हो ना रोज, ये झूठ है। गले में जो मंगलसूत्र रोज पहनती हो, ये झूठ है। हमारी शादी एक झूठ है। जिस शादी को दुनिया वाले सच समझ रहे हैं, वो शादी कभी हुई नहीं अपनी। दोबारा मुझसे सवाल पूछने से पहले ये याद कर लेना कि मैंने तुम्हारे बच्चे को नाम इसलिए दिया है ताकि तुम्हारा बच्चा कभी नाजायज ना कहलाए, और कुछ नहीं। इसलिए दोबारा मुझसे कभी कोई सवाल मत पूछना। मल्हार जी का सामना करने की हिम्मत तो आपने मुझे दे दी गणपति बप्पा, लेकिन ये इस चीज का सामना कैसे करूं मैं? चलिए, अपने डॉक्टर, मैं मल्हार बोल रहा हूँ। आप अवनी बेहोश हो गए, जल्दी आ जाइए। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। एक बार उस राक्षस की, उस मल्हार की नजर तुमसे उतरे और दोबारा कभी ना लगे।
इडा पिडा टळो आल्या गेल्याची शत्रू मित्राची भूता खेताची राक्षसा मल्हार राणेची कुणाची पण दृष्ट न लागो। देखो अब कल्याणी ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी ना, अब तुम्हें भी कल्याणी को अपनाना होगा। ये सिंदूर ये सब कुछ दिखावा है। ये जो सिंदूर अपने माथे पे लगाती हो ना रोज, ये झूठ है। गले में जो मंगलसूत्र रोज पहनती हो, ये झूठ है। हमारी शादी एक झूठ है। जिस शादी को दुनिया वाले सच समझ रहे हैं, वो शादी कभी हुई नहीं अपनी। जाहिल ना कहलाए और कुछ नहीं, इसलिए दोबारा मुझसे कभी कोई सवाल मत पूछना। जिस तरह से भगवान को साक्षी मान के लोग अपने नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, उसी तरह से भगवान इस बात का साक्षी है कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो, हम एक छत के नीचे रहते जरूर हैं, लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकती। तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। अपनी पत्नी नहीं हो तुम मेरे। गले में जो मंगलसूत्र रोज पहनती हो, ये झूठ है। हमारी शादी एक झूठ है। मैंने सिर्फ तुम्हारे होने वाले बच्चे को अपना नाम दिया है और कुछ नहीं। पत्नी नहीं हो तुम मेरे। ये झूठ है रोज, ये झूठ है। अपने क्या हो गया? अपनी आंखें खोलो। अपने अरे वाह, पोती हो तो ऐसी हो। जो हमारे खानदान का नाम रोशन करे। लेकिन तुम इस तरह उदास क्यों हैं? अरे हम तुम्हें कह रहे हैं ना, तुमने जो किया ना वो बिल्कुल ठीक किया। तुम शायद यही सोच रही हो ना कि अब उस मल्हार की बीवी का क्या होगा, उसके होने वाले बच्चे का क्या होगा। को कैसे रोका है, कैसे? मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है। तुम्हें मजबूत होना क्या सिखाऊंगी मैं कल्याणी? मजबूत होना तो तुमसे मैंने सीखा है। किसी ने शायद मेरे आंसू इसलिए नहीं देखे क्योंकि मुझ में तो किसी के सामने आंसू बहाने की हिम्मत ही नहीं थी। अपने हक के लिए लड़ना तो बहुत दूर की बात है। देखा, मैं जानती हूँ तुम्हें इतने अच्छे से। मुझे महसूस ही हो रहा था कि तुम बहुत टेंशन में हो और परेशानी में तुम कांपने लग जाती हो।
कुछ उल्टा सीधा कर दोगी, मुझे लग ही रहा था। अभी सब तुम्हारे हाथ पे गिर जाता। तुम भी ना आई, मेरा मतलब कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। लिए लौट कर वापस आई हूँ। मेरी हर सांस तुम्हारे लिए आई। मेरा जिंदा होना ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे अलग नहीं रह सकती हो। फिर कैसे मान लूं कि तुम ये मान चुकी हो कि अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं। मैं तुम्हारी आई नहीं हूं। और मेरी आई माधुरी है, यही कहना चाहती हो ना तुम? इसीलिए तो गणपति बापा ने मुझे कभी माधुरी को आई नहीं बोलने दिया। और वो क्यों? ये बात मुझे तुमसे मिलने के बाद समझ में आई। अरे बाबा, क्योंकि आई तो मुझे तुम्हें बोलना था ना। आई साथ मैं इस ईगो की वजह से अपने आने वाले बच्चे का फ्यूचर मत खराब करिए। इस बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए अपनी ईगो की वजह से। मैं खुद अपनी की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और इसकी मदद करने से आपका मुझे रोकने का कोई हक नहीं बनता है, समझे आप? बट प्लीज कैरी ऑन। नाइस टू मीट यू। मुझे कुछ भी करके अगले 1 घंटे के अंदर आई को अपने के पास लेकर जाना ही होगा। आई सुनो, आई अवनी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आई वो बेहोश हो गई थी। उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है। और तुम्हें तो पता है प्रेगनेंसी में ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। और उसका जो ब्लड ग्रुप है ना, वो तुम्हारा वाला ही है, O नेगेटिव। आई प्लीज आई, उसकी हेल्प कर दो। आई उसके बच्चे की जान ना बहुत खतरे में है। तो जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। आई इसके पहले की देर हो जाए, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। चल। मैं नहीं आ सकती। मैं कहीं नहीं आने वाली। मतलब? मैं नहीं आ सकती कल्याणी तुम्हारे साथ। और क्यों आऊं? हाँ, मैंने तुमसे कहा था मल्हार को सस्पेंड कर दो। तुमने नहीं किया ना, तो फिर अब मुझसे क्यों मांग रही हो मदद? उम्मीद ही क्यों रख रही हो तुम? और वैसे भी ना, बाहर रिश्ते की बात हो रही है, वो छोड़ के मैं मल्हार के बीवी की मदद करने नहीं आ सकती। आई देखो प्लीज आई मैं मल्हार जी को कह चुकी हूँ कि तुम जरूर आओगी। वो तुम्हारी गलती है। मल्हार को कहने से पहले मुझसे मेरी मर्जी तो पूछ लेती ना। हाय, हो क्या गया तुम्हें? आई तुम किसी बीमार की मदद करने से मना कर रही हो। तुम कह रही हो कि एक बीमार आदमी को तुम ऐसे ही सफर होने दोगी? ये तुम नहीं कह सकती आई, तुम ऐसी नहीं हो। ये तुम्हारी मर्जी नहीं हो सकती। आई बताओ तुम क्यों? मैं बदल चुकी हूँ। पिछले 5 सालों में मैं बदल चुकी हूँ। आई पर
आई देखो प्लीज एक बार फिर से सोच लो आई प्लीज आई उसकी वो प्रेग्नेंट है आई। बार बार वही बात कहने पर क्यों मजबूर कर रही हो तुम मुझे कल्याणी? और वैसे भी ना तुम्हारे आने के बाद इतना सारा खून जल रहा है मेरा, तो बचा कुचा अगर मल्हार के बीवी को दे दूंगी तो मेरे लिए क्या बचेगा? कह दिया ना मैं नहीं आ सकती, बस नहीं आ सकती आई। और हाँ मुझे आई मत कहना। गणपति बाप्पा, कैसे किसी बीमार को ऐसी तकलीफ में छोड़ दूं? लेकिन आओ साहब के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती ना। अरे अनुप्रिया जी, अरे आप तो कब से किचन में काम कर रही हैं। मैं तो कब से मिलना चाह रही थी आपसे। किचन में थोड़ा ज्यादा काम था ना, इसीलिए मुझे भी आपसे मिलना था। विक्रम की पढ़ाई हो गई? मेरे दोनों बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, बस अब पति बनने की डिग्री लेनी है उन्हें। लीजिए ना। अरे मैं कितना खाऊंगी, बहुत खिला दिया आप लोगों ने तो। मैं बस आती हूँ। अरे एक मिनट, ये पीछे तुम्हारी अनुप्रिया जी है ना? पल्लवी, तुमने तो कहा था कि जो झाड़ू लगा रही थी औरत वो काम वाली बाई थी। पर उसने भी तो ऐसी साड़ी पहनी हुई थी ना? क्या बोला था पल्लवी चाची ने? हाँ, काम वाली। वो माई, वो सोमड़े बाई के पास भी आपके जैसी साड़ी है क्या? हाँ जरूर होगी, क्योंकि आप तो पूरा दिन रसोई में थी, हो कि नहीं? हो। सोमड़े बाई के लिए मैं ही ऐसी साड़ी खरीद कर लाई। मैंने कहा था ना। बस आती हूँ। आप बैठिए। हाँ बसा ना, बसा। मानती हूँ कि आई मल्हार जी से नाराज है, लेकिन उस वजह से आई अपनी अच्छाई तो नहीं छोड़ सकती ना। हाँ मैंने कहा ना मैं तैयार हूँ। अरे तो पुलिस ऑफिसर हूँ तो क्या हुआ, ऑफ ड्यूटी तो मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ ना। मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मैं काम करूंगा, बात खत्म हो गई। हाँ ठीक है। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप ये सब काम करेंगे? आपको शोभा देता है ये सब? हाँ तो क्या करूं पवार, कहाँ से लाऊं पैसे? इतनी मुश्किल से तो O नेगेटिव ब्लड मिला है और 15,000 डॉक्टर को देने, तनख्वाह ही नहीं है। और कल ही मैंने 3,000 रुपए बच्चों के अनाथ आश्रम में दिए हैं। तो कल्याणी मैडम आ रही ना माई को लेके सर। अब उसकी मेहरबानी में बोलूं मैं? तू जानता है ना माई